धामी उपलब्धियां गिनवा रहे थे और विधायक जी नींद की आगोश में समा रहे थे। किसी ने कैमरे में कर लिया कैद और फिर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। एक बार फिर उत्तराखंड सरकार का बन गया मजाक। कभी कोई बयान देकर तो कभी कोई घोटाले का आरोप। पुष्कर सिंह धामी के सामने हर रोज खड़ी हो जाती है मुसीबत। अब सोते हुए विधायक को लोगों ने देखा तो सीएम से दो टूक लहजे में पूछ लिया सवाल और धाकड़ धामी को कर दिया लाजवाब। विधायक का वीडियो जिसने देखा उसने पीट लिया माथा। सरकार उपलब्धियों के सहारे सुर्खियों का सोच रही थी, लेकिन सरकार के सारे काम विधायक जी की नींद के सामने छोटे पड़ गए और धामी की महफिल को विधायक जी ने लूट लिया। तरीके से आगे बढ़ रही है, उसी का परिणाम है कि एसडीजी इंडेक्स जो भारत सरकार का नीति आयोग प्रत्येक वर्ष एसडीजी इंडेक्स को जो घोषित करता है, उस एसडीजी इंडेक्स उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते। 3 साल का जश्न सरकार मना रही है। मुख्यमंत्री मीडिया के सामने विधायकों के साथ उपलब्ध हुए और उपलब्ध होते हुए उन्होंने यहां पर 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और सोचा कि मीडिया के कैमरों के सामने जो वो बोल रहे हैं वो आवाम तक पहुंचेगा और आवाम उनकी वाहवाही करेगी। लेकिन बगल में बैठे विधायक जी की झपकी ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। विधायक जी सो रहे थे और सोते हुए विधायक जी को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और कैमरे में कैद करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में हुए अच्छे कार्यों की चर्चा कम हो रही है, बल्कि विधायक जी की झपकी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है और ऐसे में अब लोग अलग अलग कैप्शन के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उत्तराखंड के विधायक जी नहीं सो रहे, बल्कि उत्तराखंड के लोगों की किस्मत सो रही है। किसी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार झपकियां ले रही है और झपकियों के सहारे सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाने की कोशिश कर रही है, जो कि नाकाम साबित हो रही है। तो किसी ने कैप्शन दिया कि पुष्कर सिंह धामी की महफिल के दूल्हा बन गए ये विधायक राजकुमार पौड़ी साहब, जो कि पौड़ी से हैं और पौड़ी के विधायक साहब सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम मीडिया के कैमरों के सामने सो रहे थे। हालांकि वो नाकाम कोशिश ये भी कर रहे थे कि नींद पर काबू पा लिया जाए, लेकिन हर बार उनकी आंखें झपक जाती थी, गर्दन झटका खा जाती थी और ये चीजें कैमरे में कैद हो रही थी। कैमरे में कैद हुई ये चीजें जब वायरल हुई तो अब सवाल फिर से उठने लगे हैं। सबका एक ही सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री जी क्या इन झपकी लेते विधायकों के सहारे उत्तराखंड के भाग्य विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी भी यहां पर कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धियों पर कटाक्ष किया। सोते हुए विधायक जी पर तो कुछ नहीं बोली, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने जो उपलब्धियां गिनवाई उन उपलब्धियों को नाकामी करार दिया। सुनिए गणेश गोदियाल ने कैसे निशाना साधा। 3 साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के झंडे गाड़े हैं। अगर मैं खनन की बात करूं, मैं आबकारी की बात करूं, मैं ठेकों में कितना बड़ा मैकेनिज्म इन्होंने इस तरह भ्रष्टाचार का बना दिया कि विभाग के अधिकारी तय करते हैं कि ये ठेका किसको जाएगा और मंत्री उस पर निगाह रखते हैं। तो हमने तो भाई पहली बार देखा ऐसा, और मैंने एक बार कहा था और उसको आज रिपीट करना चाहता हूं कि एक सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की परंपरा कहीं आगे आने वाली सरकारों के लिए एक पैटर्न न बन जाए, ये परंपरा न बन जाए, ये इनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य कहीं आगे के लिए परंपरा न बने। मुझे इस बात की चिंता है, और अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड ऐसे ही बर्बाद हो गया और बर्बाद होने की कगार पर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 4 को 8 किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठाट किया। तो एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने उत्तराखंड में 3 साल में राम राज कायम कर दिया है और बहुत अच्छे काम हुए हैं, और दूसरी तरफ राजकुमार पौड़ी साहब जो कि विधायक हैं और झपकियां ले रहे हैं और इनकी झपकियां सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं और सुर्खियों के साथ ही सीएम साहब भी अब निशाना बन रहे हैं लोगों का। सीएम धामी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से लोगों के निशाने पर आ जाएंगे, लेकिन उनके विधायक और मंत्री कहां सीएम साहब को बचने देते हैं। कभी सदन में खड़े होकर गालियां दे देते हैं, तो कभी सड़क छाप वाला बयान दे देते हैं और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के कैमरों के सामने झपकियां लेने लगते हैं, और इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री सवालों में आ जाते हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री सवालों में हैं और लोग सवाल दाग कर निशाना साध रहे हैं। अब एक तरफ सोशल मीडिया पर विधायक राजकुमार पौड़ी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के नेताओं से विधायक की झपकी को लेकर सवाल किया गया तो वो डिफेंसिव मोड में नजर आए
और सबने एक ही बात कही कि विधायक जी बहुत होनहार व्यक्ति हैं, वो काफी कार्यक्रमों में बिजी रहते हैं, व्यस्तता की वजह से थकान हो जाती है। सीएम साहब का प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम करके लौटे थे, मना भी नहीं कर सकते थे, इसी वजह से थकान थी और थकान की वजह से अगर उन्हें झपकी आ भी गई तो इसमें गलती उनकी नहीं है, ये तो नेचर कॉल है। इस नेचर कॉल ने उत्तराखंड के लोगों को जरूर जगाने का काम किया है और उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड के लोग सोते हुए विधायक साहब को देखने के बाद अपनी किस्मत का फैसला 2027 में सोच समझ कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता इन तस्वीरों को देखने के बाद एक ही बात बोल रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार सो रही है, उत्तराखंड के मंत्री सो रहे हैं, उत्तराखंड के विधायक सो रहे हैं, जनता जाग रही है। लेकिन जागती हुई जनता का विकास करने का जिम्मा जिन लोगों ने लिया था उन लोगों को उनकी सुध नहीं है और इसीलिए ऐसे बड़े कार्यक्रमों में भी नेता झपकी लेते हुए नजर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी हर मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और धामी सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। पुष्कर सिंह धामी ने भी नहीं सोचा था कि जिस महफिल को उन्होंने सजाया है 3 साल की उपलब्धियां गिनवाने के लिए, उस महफिल का दूल्हा राजकुमार पौरी साहब बन जाएंगे और उनकी महफिल को लूट कर ले जाएंगे। अब राजकुमार पौरी साहब की नींद सीएम साहब के तमाम अच्छे कार्यों पर भारी पड़ गई और वो नींद अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।